देखिए, आज की वीडियो में अगर आपने ट्रेडिंग के ये 3 कड़वे सच नहीं जाने तो आपका प्रॉफिटेबल होना बहुत 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 ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी अब तक क्यों गारंटी नहीं कर सकता आपकी ट्रेडिंग की सक्सेस की, और हम जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट और हम लॉस को कैसे हैंडल करें, और अंत में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म स्किल क्यों है। देखिए, सबसे पहला कड़वा सच है कि नो वन कैन मेक यू प्रॉफिटेबल। मतलब कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो हमें प्रॉफिटेबल कौन बनाएगा? आपको प्रॉफिटेबल आप खुद ही बना सकते हो। बात ख़त्म। ना ही कोई गुरु, ना ही कोई कोर्स, ना ही कोई स्ट्रेटजी, कोई भी गारंटी नहीं देती आपके सक्सेस की। ट्रेडिंग एक पर्सनल चीज़ है। इस दुनिया में हर एक बंदा यूनिक होता है। आपका ट्रेडिंग करने का तरीका, मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, भले ही हम एक ही इंडेक्स को ट्रेड क्यों ना कर रहे हों। देखिए, हमने पहले भी इस पे बात करी है कि ट्रेडिंग एक पर्सनल चीज़ है। आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका बिलीफ सिस्टम, रिस्क को देख के आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है। जैसे हमने पिछले ही वीडियो में कि हम ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बने, इसके ऊपर हमने काफ़ी बड़ी चर्चा करी है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ कि ये पर्सनल चीज़ है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप अपने आप पर फोकस करना शुरू कीजिए। आज आपने ये वीडियो देख ली, कल आप कोई दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख लेंगे, फिर आप कोर्स लेने का सोच लेंगे, फिर आप कोर्स नहीं हुआ उस कोर्स से तो आप दूसरे कोर्स की ओर भागेंगे। ऐसे आप बस अपना पैसा ही जलाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहता कोर्स लेना गलत है, कोर्स लीजिए, पर इसकी गारंटी मत लीजिए कि वो आपको सिखा देगा। कोर्स भी आपको तब लेना चाहिए या तब दिमाग में सोचना चाहिए कि तब आप खुद प्रॉफिटेबल अपनी मेहनत से आप बन चुके हो, तभी आपको कोर्स की ओर देखना चाहिए कि अब मेरे पास क्या बच गया है कि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। उसके लिए कोर्स होता है, ना कि आप बिगिनर्स के लिए कोर्स होता है कि आप कोर्स ले लिया और यहीं से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बहुत अक्सर बिगिनर्स को देखा है और कभी कभार इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को भी देखा है कि वो ठीक ठाक भी काम कर रहे हैं, पर फिर भी उनके मन में है कि कोई एक स्ट्रेटजी मिल जाए उनको 100% एक्यूरेट हो। अगर आप एनएससी की साइट पर जाएंगे और क्लाइंट वाइज डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ट्रेड्स में तो ब्रोकर को फ़ायदा हो जाता है और कुछ ट्रेड में एफआईआई को फ़ायदा हो जाता है। लॉस दोनों लेते हैं। जब ये इतने बड़े होने के बाद भी लॉस ले रहे हैं तो हम रिटेलर क्यों पीछे भागे रहते हैं? होली के लिए स्ट्रैटेजी ले लो, 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, 99% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी। हम क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपना पैसा और समय बर्बाद करते हैं? इतना समय तो आप ट्रेडिंग में दे सकते हैं। जब ये लोग भी पैसा गंवाते हैं और ये प्रॉफिटेबल भी होते, तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या डिफ्रेंशिएट करेगा मुझ में और बाकी ट्रेडरों में? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो चीज़ है आपका डिसिप्लिन होना, आपका माइंडसेट, और आप रिस्क को कैसे हैंडल करते हो। बस इतनी सी बात है। तो ये कड़वा सच है कि कोई भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आप सोच रहे हैं कि इन वीडियोस को देख के आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। काम तो देखिए आपको करना पड़ेगा। कि हम अपने पे काम क्या करें, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इन दी एंड आपको अपना ही एक एज बनाना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको शेयर करी। आप जब उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आप अपने तरीके से यूज़ करेंगे। मैं अपने तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सेम है, पर आपको उस समय देखने का तरीका, आपको उस समय क्या सोच के आप वहाँ पे एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, वो और मेरा दोनों अलग हो जाएंगे, भले ही स्ट्रैटेजी सेम हो। ये सोचिए, कोई जो कोर्स बेचता है वो अगर एक स्ट्रेटजी आपको शेयर करेगा तो उसको अगर मान लीजिए लेने वाले 50 लोग हैं तो 50 के 50 लोग उसको अपनी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ये बात आप नहीं समझते हैं, इसलिए आप कोर्स में फंसते चले जाते हैं। ये तो है कि कोई गारंटी नहीं देता प्रॉफिटेबल होने की। और एक दूसरा सच, लॉस तो होगा ही, ट्रेडिंग में लॉस तो होगा ही। जितनी जल्दी कोई ट्रेडर है समझ जाए उतना ही उसको फ़ायदा मिलेगा, उतना ही जल्दी वो सक्सेसफुल हो पाएगा।
हम ट्रेड करते हैं, शुरू में तो हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, हमें प्रॉफिट हो जाता है, जैसे 100 रुपये का हो गया, मान लो जी 50 रुपये का हो गया। पर हमारे मन में आता है कि ये 150 रुपये भी आते रहने चाहिए, मुझे कभी भी ट्रेडिंग में लॉस ना दिखे, भले ही मैं 2 रुपये लेके जाऊँ पर लेके प्रॉफिट में जाऊँ। ये सोच के ट्रेड होती है, बताइए ऐसे कैसे चलेगा फिर। जैसे अभी हमने बात करी कि लॉस तो ब्रोकर्स को भी होता है, रिटेलर्स को भी होता है, एफआईआई को भी होता है, डीआईआई को भी होता है, हर किसी का लॉस होता है। कितनी सी बड़ी कंपनी ले लो, कोई भी ट्रेडर ले लो, सबका लॉस होता है। लॉस ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, बिना लॉस करे आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक पल को हम सब कुछ भुला के एक बात हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आज का दिन और कल का दिन, भले ही आपने सुबह सेम ही चीज़ें काम करो, कल भी आपने वही सब काम किया और आज भी आपने वही सब काम किया, क्या कल का दिन और आज का दिन सेम था, डिट्टो था एकदम? नहीं ना। तो आप तो ट्रेडिंग में ये एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? कल जिस न्यूज़ के कारण मार्केट मूव किया, आज उसका अता पता भी नहीं है। कल तो मेरा प्रॉफिट हुआ था, आज क्यों नहीं हो रहा? तो भाई बात समझिए, आज दूसरा दिन है, आज डिट्टो काम नहीं होता है यहाँ पर। नहीं तो कॉमन एग्जांपल लीजिए, जब शुरू में रशिया और यूक्रेन का वॉर चला था तो देखा होगा आपने, मार्केट नीचे गिर रहा था, सब लोग कह रहे थे वॉर के कारण गिर गया, वॉर के कारण गिर गया, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे होली बन गई, दिवाली बन गई, बजट आ गई, सरकारें चेंज हो गई, मार्केट को देखा आपने। वॉर तो अभी भी चल रहा है, कुछ अफेक्ट हो रहा है उससे? अगर हम समझे कि वॉर के कारण मार्केट नीचे गिरता है तो वॉर तो अभी भी चल रही है, अब तो नीचे नहीं गिर रहा। देखिए, मार्केट इतनी आसानी से नहीं समझ में आता, मार्केट इस मामले में अनसर्टेन है, इसका प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कब कौन सी न्यूज़ से वो रिएक्ट करे। पर जो हमारे कंट्रोल में है, जो सर्टेन है, वो हमारे लॉस है, हमारे स्टॉप लॉस हैं। कोई भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर हमको पता है आज के दिन हमें अगर 1000 रुपये का लॉस लेना है तो 1000 रुपये का लॉस लेके हम उठ जाएंगे। मार्केट 1000 रुपये से नीचे तो हमारा लॉस कर ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है तो मार्केट चाहे कितना भी नीचे चले जाए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 1000 रुपये हमारे चले गए, कोई बात नहीं। पर आज के दिन तो हम इस बात पे तो सर्टेन थे कि 1000 रुपये से ज़्यादा तो हमारा लॉस कर ही नहीं सकता मार्केट, जब हमने लगाया स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये सर्टेनिटी से हम मार्केट में आते हैं कि ठीक है, मेरे पास स्ट्रेटजी है, मुझे एक आइडिया पता है कि आज मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने लगाया, ट्रेड करी, प्रॉफिट हो गया, सही बात है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं है, जब 2 दिन एक जैसे नहीं हो सकते, मार्केट कैसे हो जाएगा? ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट हुआ, हमने अपना कैपिटल पहले बचाया है, प्रॉफिट बाद में देखा है। लोग प्रॉफिट के पीछे भागते भागते अपनी कैपिटल गवा देते हैं 2-3 बार, पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई, दोबारा डाला पैसा, फिर वापस, फिर डाला, फिर गई, फिर डाला, फिर बोलते ट्रेडिंग होती ही नहीं है जी। कैसे हो जाएगी? आपने ये सोच के रखा है कि मार्केट आपको रोज़ पैसा देगा, यही तो गड़बड़ है। मार्केट रोज़ पैसा देगा ही नहीं, यही तो कड़वा सच है कि लोग मान के चलते हैं कि लॉस कभी होगा नहीं। ये तो कड़वा सच है, मार्केट में आपको, ट्रेडिंग में आपको लॉस होगा ही, जितना जल्दी आप समझ जाए उतना फ़ायदे में रहेंगे। जब आप ट्रेड डालें ना, यही मन में सोचिए कि मेरा बायस, मेरी अंडरस्टैंडिंग मार्केट को लेके सही है तो मार्केट मुझे पैसा देगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरी गलत है तो मार्केट मुझे लॉस देगा, ये भी सही बात है। जब आप गलत होंगे तभी तो आप, मार्केट आपको लॉस देगा। मुझे एक कोट बहुत अच्छा लगता है कि एक लकी ट्रेड, ध्यान से सुनिएगा, एक लकी ट्रेड आपको अमीर नहीं बना सकती, पर एक गलत ट्रेड आपके पूरे पैसे गवा सकती है। एक बार दोबारा सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लिख के लीजिए, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा। एक लकी ट्रेड आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती, पर एक गलत ट्रेड आपकी पूरी की पूरी कैपिटल ख़त्म कर सकती है। अगर आप हारना नहीं सीख सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको हारने से चिढ़ है ना, तो ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं है, कुछ और देख लीजिए फिर। ट्रेडिंग में वही सक्सेसफुल हुआ है जो हारना सीखा है और हार से सीखा है। पहले तो वो हारना सीखा, कहने का मतलब है उसको पता चला कि हाँ मैं इसमें हार सकता हूँ, पर उन हर हार से वो सीखा है उससे और फिर वो जीता है। और तीसरी बात,
और सबसे कड़वा सच, ये तो कोई मानता ही नहीं, सोचते सब हैं पर कोई मानने को तैयार नहीं है, कि ट्रेडिंग आपको एक रात में अमीर नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपने करी और 3-4 दिनों में आप अमीर बन गए। ट्रेडिंग ये चीज़ नहीं है जी। देखिए, मेजॉरिटी लोग यहाँ पे लॉस लेते हैं, और हैरानी की बात तो ये है और मेजॉरिटी लोग इसको छोड़ भी देते हैं। चलो, हारने वाले पे हम बाद में आएंगे, पर ये बताइए, ट्रेडिंग इतना अच्छा होने के बाद लोग छोड़ क्यों देते हैं? ट्रेडिंग सिर्फ वही लोग छोड़ते हैं जो ये मान के इसमें आए थे कि वो 4-5 महीने में या 6 महीने में अमीर बन जाएंगे। अभी रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा, एक अपने आप को ट्रेडर कहने वाली एक महिला हैं, उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, उनसे लोन लेने को कहा और ट्रेडिंग में कहा कि वो 1 साल के अंदर अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। लोगों ने अपने 14 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक लगवा दिए। सर्च करिएगा, ये कितना बड़ा स्कैम है। अगर आप मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन लोग थे जो इस झांसे में फंस गए? एक अंदर एक था लोगों में कि वो शायद अमीर बन सकते हैं 6-7 महीनों में, यही लालच के कारण वो इस जाल में फंस गए। देखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है। एक तो इसको समझने में, इसको मास्टरी करने में टाइम लगता है जी। जितना टाइम आप सोच रहे हो 6-7 महीने, तो ट्रेडिंग में तो कुछ भी नहीं है 6-7 महीने। LKG UKG मान के चलिए, ट्रेडिंग का LKG UKG है कि आप 1 साल के अंदर आपने कुछ कर लिया, तो मार्केट 10 साल में कितना फ्लक्चुएट करता है तो आपने देखा ही नहीं। अपने ऊपर से प्रेशर हटाइए पहले तो, ये कि आपको 1 साल के अंदर 3 महीने के अंदर मास्टर बनना है, ट्रेडर में प्रॉफिटेबल होना, अमीर बनना है, ये हटाइए, सब फालतू की बातें हटाइए। क्योंकि जब तक आपके मन में ये बात है ना कि आप 3-4 महीनों में या 1 साल के अंदर अमीर बन जाओगे ट्रेडिंग से, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका गोल ही बेकार है, आपका बिलीफ सिस्टम ही उल्टा लेके चल रहे हैं आप। देखिए, इस चीज़ को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए होंगे तो आपने उसके पीछे काफ़ी टाइम तक तैयारी करी होगी। देखिए, ट्रेडिंग भी इसी तरह है, आपको पहले टाइम देना पड़ेगा इसको समझने में, इसको सीखने में, और फिर धीरे धीरे जब आप इसमें काम करेंगे तब आपको लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमारा फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स में रहेगा तो हम लॉन्ग टर्म पिक्चर को भूल ही जाएंगे। देखिए, जो वेल्थ होती है ना, वो टाइम के साथ ग्रो होती है, पेशेंस बने रहने की ज़रूरत होती है बस। तो ये जो है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 3 बड़े सच हैं जो मेजॉरिटी टाइम रिटेलर्स मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि यही 3 बड़ी इच्छाएं भी हैं रिटेलर्स की। पहला, कि कोई उन्हें कोई ऐसा कोर्स बता दे जिससे वो प्रॉफिटेबल हो जाए। दूसरा, उन्हें कभी लॉस ना हो। और तीसरा, जल्दी से जल्दी वो अमीर बन जाए। सभी के मन में ये इच्छाएं हैं, आपके मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं, और कहीं ना कहीं हद तक ये कड़वे सच भी हैं कि कोई कोर्स आपको प्रॉफिटेबल बना नहीं सकता, लॉस तो होंगे ही, पार्ट ऑफ द गेम है, और ट्रेडिंग में या 3-4 महीने में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। जब कोई रिटेलर या एक ट्रेडर सीरियसली होकर ये 3 एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ ठीक है, कोई कोर्स ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे एकदम 100% प्रॉफिटेबल बना देगा और उसके एक कोर्स लेते ही मैं अगले दिन से प्रॉफिट हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। फिर मुझे कहीं डाउट होगा तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, जो ढंग से कोई गाइड कर रहा हो ट्रेडिंग को लेके, मैं उनकी बात सुनूंगा, फिर मैं उसको समझूंगा, फिर अपनाने की कोशिश करूंगा या देखूंगा कि मेरा अपनाने लायक है भी या नहीं। और अगर रिटेलर ये भी समझ जाएं कि लॉस तो होगा ही जी, दिन है तो रात आएगी ही। मार्केट मेजॉरिटी टाइम अनसर्टेन मूव कर जाता है, पर वो कुछ जो टाइम है ना, वहाँ आप एक सर्टेनिटी से ट्रेड कर सकते हैं, पर आपकी आंखें ट्रेन होनी चाहिए वो चीज़ पकड़ने के लिए। वो सर्टेनिटी वाला पीरियड कब आएगा उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपने थोड़ा भी समझ लिया ना कि यहाँ एक सर्टेन तरीके से मूव कर सकता है, तो वहीं आप प्रॉफिट कमा लेंगे। ये इस चीज़ में हम आगे बात करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम टेक्निकल की तरफ ज़्यादा जाएंगे। ये तो हमने साइकोलॉजी बिल्डअप कर दिया। मैं चाहता था एक फ्रेश स्टार्ट के साथ साइकोलॉजी बिल्डअप करते हुए हम आगे बढ़ें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप जानिए, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल अपना लीजिए, समझा लीजिए, लिख लीजिए अपने सामने कि हमेशा याद रहे ट्रेड करने से पहले आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी ट्रेड करते वक्त, जब ये 3 सच आपने अपना लिए होंगे। अगर आपका आज लॉस हो जाता है तो कल आप एक फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपने 3 चीज़ें एक्सेप्ट कर रखी हैं तो। नहीं तो आप फिर पास्ट में जिएंगे और प्रेजेंट ख़राब करेंगे। कल के नुकसान के कारण आज भी नुकसान हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ आप समझिए, अपनाइए, लिख के रखिए और फिर आप देखिएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।